बोलिए। जी, मेरे बारे में मेरी जो धर्म पत्नी है उसके बारे में पता कीजिए। प्रश्न बोलिए। ठीक, प्रश्न बताएं। बस ये कौन सी शक्ति है ऐसा बताएंगे, कुछ है? जी, दोनों की शक्ति के बारे में बताएं। और जो बंधन पड़े हैं वो कैसे हटेंगे? नहीं, ठीक है, महाराज जी बता दीजिए। और काम के सिलसिले में कि ऐसा काम हो कि जगत कल्याण के मेरा सारा काम। हनुमान जी महाराज की जय, बागेश्वर धाम सरकार की जय। नजदीक आइए। परेशान है, स्थायी योग, स्वास्थ्य संबंधी तथा परीक्षा हेतु, परीक्षात्मक भाव हेतु आए हैं। हनुमान जी के साधक हैं, हनुमान जी के साधक हैं तथा शक्ति कृपा भी है, ऐसा प्रश्न करने के लिए आए हैं। कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। काम के सिलसिले में बता दें हमें कि कौन सा काम करें जिससे कि सारा जगत कल्याण काम हो, मंदिर बनाने का। पत्नी पे कौन सी शक्ति है? और शक्ति के नाम खुलासा बता दें दोनों लोगों को। आपने सही कहा कि जो आदेश लगा हमें बब्बा की तरफ से, ना एक घटाते ना बढ़ाते, हमें क्या मतलब, हमें तो जो आदेश लगा उचित कहा हो, अनुचित ये हनुमान जी कार्य बता दें जो आदेश है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बागेश्वर धाम सरकार की जय। सीताराम 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 सीताराम। हाँ, प्रणाम करता हूँ जी जी। ठीक है, ठीक है जी बाबा, जी बाबा। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम सरकार की। प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त करने के चक्कर में ना घूमे। यत्र तत्र बहुत जगह गए, इससे कुल के देवता भी आपके रुष्ट हो रहे हैं। कुल में कोई देवी है। परोपकार समाज सेवा करिए, दूसरों की सेवा करिए। आशीर्वाद है, आगे बढ़ेंगे। कृपा मेरी, बालक मेरा है, आशीर्वाद है, कृपा होगी। पत्नी पर योगिनी कृपा है, जो स्वरूप बदल करके आती है, अन्य नाम बदल करके आती है। कंकालिनी योगिनी है, कंकालिनी नाम की योगिनी है, जो अनेक नाम बदल करके आती है। और जितनी जगह जाएंगे उसको पकड़ना असंभव है, उसका स्थायी रूप से नाम बताना असंभव है। यहाँ बताएंगे, जितनी जगह जाएंगे अलग अलग बताया जाएगा। इस चक्कर में आप बहुत दिनों से घूम रहे हैं, इस चक्कर में बहुत दिनों से आप परेशान हैं। यत्र तत्र आपके ऊपर पूर्व से ही प्रत्यक्ष कृपा है, अनुभव आपको सब चीज पहले से ही हो जाता, फिर भी परेशान हो रहे हैं। एक बात जरा इनके विषय में है, ये नंदी जी का बताया इनको अंश पूर्व जन्मी कोई भी नंदी की शक्ति आपके ऊपर नहीं है, ना आपका पूर्व जन्म का कोई भी ऐसा चक्र है, ना किसी भी प्रकार का ऐसा है। और जो भी आपके साथ चमत्कार बीच में हुआ है, मन के तारे जैसा खुला मंत्र के जाप करने से आपको जो भी हुआ है, ओम नमः शिवाय के मंत्र के जाप करने से किसी साधक के द्वारा, किसी आत्मा साधक के द्वारा बताए होने के कारण उस आत्मा ने ही ये करामात आपको विश्वास दिलाने के लिए की है। और आपके ऊपर आपके कुल के और साक्षात बाबा की, यानी बाबा अपनी कृपा कह रहे हैं, कृपा है, इसलिए आपसे अन्य साधक अन्य लोग भागते हैं और बचते हैं। एक प्रश्न तो जाए
चल रहा है। हाँ, ठीक। आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, यत्र तत्र घूमने में सब तारीफ लग रहा है। आप अपने कार्य पर, परिवार पर ध्यान दीजिए, जिससे परिवार चल सके। तो भगवान का भजन कीजिए। सिद्धि शक्ति के चक्कर में मत फिरिए। न आपके साथ कोई चमत्कार होना है, ना कुछ। कोई आत्मा के द्वारा चमत्कार करवाया गया, पैसा लेकर के किसी आत्मा के द्वारा चमत्कार बीच में करवाया गया। किसी साधक के यहाँ पर आप गए हुए थे, उसने चमत्कार बताया, उसने यत्र तत्र शेष नाम की शक्तियां बताई, उसने नंदी की शक्तियां बताई, पूर्व जन्मी शक्तियों के विवरण के बारे में बताया। 2 क्वेश्चन सटीक बता दिए, उन्हीं को सिद्ध मान करके उन्होंने शिवाय का जाप किया रात्रि में। तो रात्रि में तारे जैसे पूरा शरीर जैसा आपका खुलने लगा। उसी को सत्य मान करके आप परेशान हैं, फिर भगाने लगे वो। ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है, आत्मा के द्वारा सब कुछ करवाया हुआ। गलत तो नहीं बताया बाबा? बोलो हनुमान जी महाराज की बागेश्वर धाम। इसी में 24 घंटे धर्म पत्नी रहती है और आप रहते हैं, सोचते रहते हैं इसी के बारे में। 24 घंटे सोचते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ घटना को आप चमत्कार अथवा शक्ति अथवा कुछ है ऐसा मान लेते हैं, वरना कोई भी ऐसी नहीं है। और हाँ, ये बहुत विचित्र लाइन लिख रहे हैं आपके लिए। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम सरकार की। कानपुर से आए हुए ना आप? कानपुर से आए हुए हैं, किसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने जो है परीक्षा लेने के लिए क्या वास्तविकता में है अथवा यह जानने के लिए आप आए हुए हैं मेरे को जो बताया क्या है ये वास्तविकता है, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ वास्तविकता है क्या है, ये जानने की जिज्ञासा को लेकर के आप दरबार में आए हुए हैं। जी जी, फिर से लिखिए, फिर से लिखिए। जी 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 जी। एक गजब की लाइन लिखते हैं आपके लिए बाबा। बाबा कहते हैं कि कोई भी साधक आपके मन में ऐसा भाव रखा हुआ है, देख करके भाग जाता या भगा देता, भाग जाता या भगा देता। कोई साधक ऐसे भाव आप सोच